जय हिंद साथियों, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके फिजिकल का रिजल्ट आ चुका है एसएससी जीडी का, और अब मेडिकल होने वाला है कुछ टाइम में। तो हालांकि लिस्ट उन्होंने कुछ ज़्यादा ही उठा दी है और कुछ कम लड़के सिलेक्ट किए हैं मेडिकल के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं अब। जो लड़के पास हो चुके हैं एसएससी जीडी के लिए, मेडिकल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं के लिए, मेडिकल के लिए। तो दोस्तों, आपका मेडिकल 2 चरणों में पूरा होगा, 2 दिन में। मतलब जैसा कि आपको पता है कि उसमें मेडिकल होता है तो आपको सबसे पहले एंट्री मिलती है, उसमें आधार कार्ड दिखाया जाता है, उसके बाद आप अंदर चले जाते हैं। पहले दिन ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, आपके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो वेरीफाई होते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आपकी प्रोसेसिंग होती है आगे कि मतलब आपको एक्सरे वगैरह के लिए भेजा जाता है, जिसमें आपका एक्सरा करवाया जाता है, ब्लड टेस्ट करवाया जाता है और यूरिन टेस्ट करवाया जाता है। 3 चीज़ें करवाई जाती हैं। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वही बीमारियों के लिए पता करने के लिए किया जाता है, जिससे कि मतलब कोई आपको अंदरूनी बीमारी तो नहीं है, और आपका एक्सरा भी इसीलिए किया जाता है। तो अपन बात करते हैं स्टार्टिंग से, मेडिकल में शुरू से ही क्या क्या होता है, एक एक स्टेप से बाई प्रोसेस। तो दोस्तों, मेडिकल में स्टार्टिंग में जब आप एंट्री कर लेंगे तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे सबसे पहले। उसके लिए आपका आधार कार्ड देखा जाएगा। हाँ, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने पड़ेंगे मेडिकल के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको ज़्यादा कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ 2-4 फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है, और आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी, मूल निवासी लगेगा, और आपका आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड ले आना आप, ये ज़्यादा लगेगा और कुछ खास नहीं लगेगा। लेकिन अगर ओबीसी और एससी एसटी की बात की जाए तो उनके लिए आय और जाति कंपलसरी है लगना, क्योंकि उससे वो डिसाइड करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि मतलब ये आरक्षण की कैटेगरी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कि मतलब ऐसे ही फॉर्म भर दिया उसके लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं तो आपका आधार कार्ड फिंगर लगता है। वो चेक करते हैं कि मतलब आपने ही तो एग्ज़ाम दिया है या फिर किसी और को बैठा दिया है एग्ज़ाम देने के लिए। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड से वेरीफाई होता है। अगर आपका फिंगरप्रिंट नहीं मैच होता है कुछ टाइम के बाद, क्योंकि हो सकता है कभी कभी अपन आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवाते और कभी कभी फिंगर नहीं होते, तो वो आपको लिखवाते हैं फिर। जैसा कि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तब एक फॉर्म फिल करते हैं कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा जानकारी दी गई है वो सत्य है। वही आपको फिर से लिखवाते हैं और आपकी हैंड राइटिंग मैच करते हैं कि आप वही हो। अगर वो संतुष्ट हो जाते हैं आपकी हैंड राइटिंग देख कर तो आपको आगे भेज देते हैं प्रोसेस के लिए। और अगर वो संतुष्ट नहीं होते, संदिग्ध लगता है उन्हें कुछ, तो फिर वो आपको वहीं रोक देते हैं और आपको कुछ और पेज लिखवाते हैं। और उसके बाद अगर आपके तब भी मैच नहीं होते तो फिर आप पर दबाव डाला जाता है, पूछा जाता है कि कहीं आपने किसी और से तो एग्ज़ाम वगैरह नहीं दिलवाया, क्या आप वही हो, मतलब जो कि क्वालिफाई किया है इसके लिए। ये सब प्रोसेस होने के बाद अगर आप मान जाते हो कुछ गलत नहीं किया, तो फिर आप के वो मान जाएंगे कुछ टाइम बाद, डराने धमकाने के बाद, और उसके बाद आपको आगे के लिए भेज दिया जाता है। तो सबको एक लंबी कतार में बैठा देते हैं एक तरीके से, और धीरे धीरे एक दूसरे का नंबर आने लगता है, एक के पीछे एक बैठे रहते हैं। तो उसमें होता क्या है कि आपको सबसे पहले तो यूरिन टेस्ट और एक्सरे और ब्लड टेस्ट किया जाता है। तो आपका एक्सरा करवाया जाता है, यूरिन टेस्ट जिसमें आपको एक बोतल वो दे दी जाती है, छोटी सी शीशी, और आपको टॉयलेट में जाकर उसको ले आती हैं। और आपका ब्लड टेस्ट, इसकी रिपोर्ट आती है अगले दूसरे दिन। तब तक आपको छोड़ दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि आपको टाइम दे देते हैं वो, कब आना है, कल आना है, कितने बजे आना है, जैसा कि। उसके बाद ये होता है कि आप मतलब आपको टाइम दे देते हैं कितने बजे आना है और वहाँ पर क्या क्या चीज़ों को साथ आना है। तो आप घर चले जाते हो, दूसरे दिन आते हो तो आपकी रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट की ये सारी रिपोर्टें आ जाती हैं। अगर क्लियर पाई जाती हैं तो ठीक है, नहीं भी पाई जाती क्लियर तब भी ठीक है, आपका अगला दूसरे दिन मेडिकल तो होना ही है। तो मेडिकल में सबसे पहले आपको ले जाया जाता है, जैसे कि मेरा ग्वालियर CAPF में पनियार में हुआ था। तो बहुत पहले हो रही थी, कभी कभी डॉक्टर स्ट्रिक्ट भी मिल जाते हैं, कभी कभी पोलाइटली भी बात करते हैं।
तो वहाँ पर बहुत फैल हो रहे थे। तो आप मेडिकल में सबसे पहले आपको एक कतार में बैठा दिया जाता है, जिसमें आपका नंबर भी लग जाता है। धीरे धीरे एक के बाद एक चालू रहता है प्रोसेस। तो जाने के बाद सबसे पहले मेरा चेक हुआ था कि ये नसें वगैरह चेक करते हैं, जो कि अपने पैरों में नहीं रहती, वो पैरों में हरी हरी छोटी छोटी नसें निकल आती हैं। उसके बाद आपको ये दौड़ाती हैं, थोड़ा सा मतलब वार्म अप टाइप में करवाती हैं, जिससे अगर आपकी नसें निकलती हैं तो बाहर आ जाती हैं। ठीक है, अगर आपकी नसें वगैरह कुछ निकलती हैं तो वो आपके पैरों में वहीं गोला लगा देते हैं और लिख देते हैं। उसके बाद आपकी आई टेस्ट होती हैं। आई टेस्ट में कुछ ज़्यादा नहीं करते, आपको कुछ दूर लगभग 10 से 15 फुट दूर लगभग आपको खड़ा कर दिया जाता है, और आपको छोटे छोटे सबसे पहले बड़े अक्षरों के बारे में पूछा जाता है, ये कौन कौन से हैं। उसके बाद छोटे छोटे अक्षरों के बारे में पूछा जाता है, ए कौन से हैं। तो आप क्लियरली बता देते हो अगर आपकी आइज़ ठीक है 6/6 है तो। उसके बाद आपको किताब पढ़ाई जाती है। किताब पढ़ाने का मुख्य कारण ये है क्योंकि उसमें वो चेक करते हैं कि आप हकलाती वगैरह तो नहीं हो, क्योंकि किताब पढ़ने में आपको एकदम करेक्टली पता चल जाता है सामने वाले को कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं। कोई कोई हकलाता है किताब पढ़ने में, तो उसमें भी एमएस लगा देते हैं वो। उसके बाद आपके कान भी चेक करते हैं, एक मशीन रहती है उसको कान में डालती हैं, उससे पता चल जाता है। और आप मेडिकल करवाने जाएँ उससे पहले अपने कान का मैल ज़रूर निकलवा जाएँ। कान का मैल चेक करवाने के बाद आपको एक पर्दे के पीछे ले जाया जाता है, जहाँ पर आपका पेनिस और ये चेक किया जाता है। इनमें मतलब ब्लड वो पानी वगैरह तो नहीं है या फिर ऐसी चीज़ें। उसके बाद आपकी ये नी बैंड चेक करते हैं, घुटने वगैरह मिल तो नहीं रही, हाथों की ये कोनी ऐसे करवाते हैं, चेक करते हैं मतलब ये मिल तो नहीं रही। सारी प्रोसेस होती है। अगर आप ठीक रहते हैं मतलब सारी प्रोसेस, तो वो कहीं आपके गोला वगैरह नहीं लगेंगे नहीं। लेकिन अगर आप कहीं गलत पाए जाते हैं, आपको मतलब उन्हें लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो वो लगा देते हैं। उसके बाद प्रोसेस होती है आपकी सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, शाम को रिजल्ट का वेट होता है सबका। तो एक हॉल में ले गए थे हमको, तो सब में और सबको बैठा दिया था। तो उसमें सबसे पहले नाम बोला जा रहा था, ये बोला नहीं जा रहा था कि कौन क्वालीफाई है और कौन डिसक्वालीफाई है। तो एक साथ हम 30 लोगों का मेडिकल हुआ था। 30 लोगों का मेडिकल हुआ था, तो धीरे धीरे नाम बोल रही, धीरे धीरे 24 लोगों के नाम बोल गए और हम 6 लोग बैठे रह गए। हमें ऐसा लगा कि हम सारे के सारे 6 लोग हैं जो मेडिकल में फेल हो चुके हैं, बाकी के 24 लोग पास हो चुके हैं। क्योंकि आपका नाम नहीं बोल रहा, आपको पता ही नहीं है कौन से क्वालीफाई हो रहे हैं, कौन से डिसक्वालीफाई हो रहे हैं। हम सब की उदासी छा गई और भाई सब उदास हो गई। कुछ टाइम बाद पता चलता है कि ये 24 जो लोग हैं उनकी एमएच लगी है, वो डिसक्वालीफाई है एक तरीके से देखा जाए तो। और बाकी के हम जो 6 लोग हैं 30 में से, वो ही सिर्फ मेडिकल पास किए हुए हैं। तो बड़ी खुशी हुई इस टाइम। और जो एमएच लग जाती है तो वो फेल, ऐसा नहीं है कि वो मेडिकल में फेल हो जाए पूर्णतः। हालांकि आपका मेडिकल में चेकअप होता है, वर्णांतर जो रोग होता है, कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है उसको, उसमें चेक करवाते हैं वो, बुक वगैरह पढ़वाते हैं आपको, अक्षर वगैरह बिंदु वगैरह रहते हैं उनमें क्लियर दिखते हैं सर वगैरह। तो उसमें अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो एमएच तो लग जाती है, लेकिन वो कटती नहीं है, क्योंकि ये आनुवांशिक रोग है और ये ठीक नहीं होता, जिसमें आपको कलर का भेद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी का अगर आपके वेट में वजन से एमएच लगी है या फिर कुछ और है ऐसा, आँखों में लगी है, तो आप चेक करवा सकते हैं, कुछ लेयर करवा लो। अगर आप पहले कोई ज़्यादा देख नहीं पाता, मतलब लेयर भी चल जाता है। और नी फुटबैंड है तो भी आप दौड़ दोगे, ये मिल रहे हैं तो फिर भी कुछ नहीं हो सकता फिर ज़्यादातर। लेकिन छोटी मोटी मेजर एमएच लगी रहती हैं, वो सब कट जाती हैं, बड़ी एमएच नहीं करती, जिससे आप मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो इसी के साथ आप जी की वीडियो अपन समाप्त करते हैं। अगर आपको मेडिकल के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो बताना, मैं आपकी पूर्णतः सहायता करूँगा। जय हिंद, जय भारत, खुश रहना, मस्त रहना। सभी को राम राम।